खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं, कहीं बजती है शहनाई, कहीं मातम भी होते हैं। सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो फर्शे खाक पर जाड़े में सोता था, सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछौना था। हमारा नबी हमारे लिए रो रहा है मेरे भाई, हमारे नबी की आंखें हमारे लिए भीग रही हैं, और हम इतने बड़े नाशुक्रे हैं और इतने बड़े बेईमान हैं और इतने बड़े बेवफा हैं कि उस नबी की सुन्नतों को आज ठुकरा रहे हैं, उस नबी के सीरत को आज हमने ठुकराया, उस नबी के शरीयत से आज हमने मुंह फेर लिया। मेरे प्यारे साथियों, वो नबी अगर रातों को रोए हैं तो हमारे और आपके लिए रोए हैं और हमारे अंजाम के बारे में सोच के रोए हैं। और कल कयामत के दिन जब मूसा अलैहिस्सलाम कह देंगे मुझे अपनी जान की पड़ी है, ईसा अलैहिस्सलाम कह देंगे मुझे अपनी फिक्र है, आदम अलैहिस्सलाम कह देंगे मुझे अपनी फिक्र है, तो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी और आपकी फिक्र करेंगे और अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे और उसके बाद अपनी उम्मत की शफाअत करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, मेरे नबी की आंखों से आंसू तब भी निकले। और एक आखिरी वाकया भी सुन लीजिए, अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू तब भी निकले जब आपने अपने बेटे की लाश को अपने हाथों में उठाया। बुखारी के अल्फाज हैं, आपका बेटा जो हजरत मारिया के पेट से पैदा हुआ था नाम इब्राहिम था। अरब के दस्तूर के मुताबिक देहात में उसको दूध पीने के लिए भेजा गया था। आपका वो बेटा बीमार हो जाता है और आपको बताया गया कि आपका बेटा बहुत बीमार है, जल्दी से चले आइए। आप साहबे किराम को लेकर के जाते हैं और इब्राहिम को अपने हाथों में लेते हैं। बुखारी के अल्फाज हैं, इब्राहिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आखिरी सांसें चल रही हैं, अल्लाह के नबी का बेटा आपकी आंखों के सामने बिछड़ रहा है और आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने कहा, अय अल्लाह के नबी, आप रो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। आपने फरमाया कि हाँ अब्दुर्रहमान इब्न औफ, हाज़िही रहमतुन जअलहा अल्लाहु फी क़ुलूबि इबादिही। अब्दुर्रहमान इब्न औफ, क्या मैं एक नबी हूँ, मैं एक रसूल हूँ, क्या मैं एक बाप नहीं हूँ? ये एक बाप के आंसू हैं जो बेटे के लिए निकल रहे हैं। मैं अपने बेटे के दुख में रो रहा हूँ, मेरी आंखों से आंसू मेरे बेटे के लिए निकल रहे हैं। आपके सामने आपका बेटा दुनिया से जा रहा है और आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और आप ये फरमाते हैं, इन्नल ऐन तदमा वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यर्ज़ा रब्बुना व इन्ना बिफ़िराक़िका या इब्राहीम महज़ूनून। ऐ इब्राहिम, ऐ मेरे बच्चे, तेरे बाप की आंखों से आंसू बह रहे हैं, तेरे बाप का दिल गमगीन है, तेरा बाप रो रहा है, मगर तेरा बाप आज अपनी जुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेगा जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। ऐ मेरे बच्चे, तेरे जाने से तेरा बाप गमगीन है। बेटे के मरने पर नबी की आंखों से आंसू आए थे। आज 1400 साल बाद मुहर्रम के महीने में उसी नबी के नवासे की शहादत का कब मनाया जाता है। तालियां, सीने पीटे जाते हैं, अंगारों पे लोग चलते हैं, कपड़े फाड़े जाते हैं, काले कपड़े लोग पहनते हैं, गोश्त नहीं बनाते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, मेरे नबी ने न खुशी के मौके पर हमें अंधेरे में रखा है, न गम के मौके पर हमें अंधेरे में रखा है। अगर हमारे ऊपर कोई गम आ जाए, कोई हादसा हो जाए, हमारे बच्चे का इंतकाल हो जाए, हमारे किसी अजीज का इंतकाल हो जाए, अपने नबी का तरीका हम याद रख लें। हमारे नबी ने अपने बेटे के मरने पर क्या किया था? आपने कोई मातम नहीं किया, कोई कपड़ा नहीं फाड़ा, बल्कि बड़े सब्र के साथ आपने कहा कि ऐ मेरे बच्चे इब्राहिम, तेरे जाने से तेरे बाप का दिल गमगीन है, तेरे बाप की आंखों से आंसू बह रहे हैं, मगर तेरा बाप अपनी जुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेगा जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। यहां पर भी मेरे नबी की आंखों से आंसू बह रहे थे। और दूसरी रिवायत बुखारी के अंदर हमें यह भी मिलती है, जब अल्लाह के नबी के पास ये पैगाम आया कि आपका कोई नवासा है, आपका कोई नवासा है, उसका आखिरी टाइम है, वो बिल्कुल आखिरी सांसें ले रहा है, आपने अपनी बेटी के पास पैगाम भिजवाया कि जाओ मेरी बेटी से कह दो, इन्ना लिल्लाहि मा अखज़ व लहू मा आता, अल्लाह जो चाहे दे दे, जो चाहे ले ले, जाओ मेरी बेटी से कहो सब्र से काम ले। बेटी ने फिर बुलवाया, अब्बा जान आप आइए। अल्लाह के नबी गए, नवासे को आपने हाथ में लिया, व नफ्सुहु
यतताक़ऊ, और बच्चा अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। बुखारी के अल्फाज हैं, हजरत साद इब्न उबादा ने कहा, देखा अल्लाह के नबी रो रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू बह रहे हैं। हजरत साद इब्न उबादा ने कहा, अल्लाह के नबी आप रो रहे हैं? आपने कहा कि हाँ ऐ साद, मेरा नवासा जा रहा है, उस नवासे से जो मोहब्बत और रहमत है, उस रहमत की ये निशानी है। मेरे भाइयों, नबी अकरम अपने अजीजों की मौत पर भी रोए थे। हजरत हमजा की जब कटी फटी लाश आई थी ग़ज़वे उहद में, अल्लाह के नबी ने देखा अंसार के जितने लोग ग़ज़वे उहद में शहीद हुए थे, उनके ऊपर रोने वाली कोई बहन है, कोई बेटी है, कोई माँ है, लेकिन जब हमजा की कटी फटी लाश आई थी, हमजा के ऊपर रोने वाली कोई औरत नहीं थी। अल्लाह के नबी ने उस मौके पर कहा था कि आज हमजा वो इंसान है ला बवा की लहू, जिसके लिए मदीना में कोई रोने वाली औरत नहीं है, जिसके कान काट लिए गए, जिसका कलेजा निकाल लिया गया, जिसकी लाश की बेहुरमती की गई, मेरे चचा हमजा के लिए आज कोई रोने वाला नहीं है। उस मौके पर भी अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बहे थे। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी की सीरत में इस तरीके के बहुत सारे वाकयात हमें मिलते हैं। जब आपकी आंखों से आंसू बहे थे, और सहाबा की जिंदगी में हम सबसे दर्दनाक वो दिन देखते हैं जब अल्लाह के नबी दुनिया से जाते हैं और सहाबा किराम की आंखों में आंसू आते हैं, और सहाबा कहते हैं उससे ज्यादा गम का दिन हमने नहीं देखा जिस दिन अल्लाह के नबी हमारे बीच में से तशरीफ ले गए। मेरे दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिसकी आंखों से कभी आंसू ना आए हो, जो कभी रोया ना हो। इंसान की जिंदगी में हंसने और रोने के जो ये मकाम आते हैं, ये हकीकत में अल्लाह की तरफ से आते हैं। अल्लाह ने कुरान करीम में सूरतुन नज्म में फरमाया, व अन्नहु हुवा अज़हका व अबका, अल्लाह ही तुम्हें हंसाता है, अल्लाह ही तुम्हें रुलाता है। ऐसे हालात आते हैं तुम हंसने लगते हो, और ऐसी तकलीफें और मुसीबतें और परेशानियां आती हैं कि तुम रोने लगते हो। अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं कि कुरान की आयतें जब उनके सामने पढ़ी जाती हैं तो वो रोने लगते हैं। सूरह मरियम में अल्लाह ताला ने अपने नबियों का जिक्र करने के बाद फरमाया, इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुर रहमानि खर्रू सुज्जदन व बुकिया। हमारे पैगंबरों के ऊपर, हमारे नबियों के ऊपर जब रहमान की आयतें पढ़ी जाती हैं, जब अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं, खर्रू सुज्जदन व बुकिया, वो सजदे में गिर पड़ते हैं और अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाने लगते हैं, रोने लगते हैं। अगर मैं ये कहूं कि दुनिया का सबसे कीमती कतरा उस आंसू का कतरा है जो अल्लाह के खौफ से निकलता हो, तो गलत नहीं होगा मेरे भाई। अल्लाह को वो आंसू बहुत पसंद है, अल्लाह को वो रोना बहुत पसंद है जो अल्लाह के खौफ से होता हो। कल कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में जब सूरज 1 मील की दूरी पर होगा और लोग गर्मी से बेहाल होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कुछ स्पेशल बंदों को, कुछ खास बंदों को अपने अर्श का साया देगा। उन खास बंदों में अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, व रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना। अल्लाह के उन खास बंदों में जो रहमान के अर्श का साया पाएंगे, वो इंसान भी होगा जो अकेले में, जो तन्हाई में, जो प्राइवेट कमरे में बैठ करके अल्लाह की बारगाह में रोने लगता है, अल्लाह के खौफ से रोने लगता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मेरे भाइयों, आज जरा हम सब अपने दिलों का जायजा लें। आज हमारे दिल कितने सख्त हो गए। आज कुरान पढ़ा जाता है, हमारी आंखों से आंसू नहीं आते। आज मौत के ऊपर तकरीरें होती हैं, जहन्नम के ऊपर तकरीरें होती हैं, कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं, अल्लाह के नबी की हदीसें पढ़ी जाती हैं, हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। ऐसा क्यों है? असल में आंखों का कनेक्शन दिल के साथ है। जब दिल सख्त होगा तो आंखों से अल्लाह के खौफ से आंसू नहीं बहेंगे। इसीलिए अल्लाह ने बनी इसराइल के बारे में कुरान में फरमाया,
सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा। ऐ बनी इस्राइल, अल्लाह की नाफरमानियां करने की वजह से तुम्हारे दिल बड़े कठोर हो गए, तुम्हारे दिल बड़े सख्त हो गए। फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा, तुम्हारे दिल तो पत्थरों से भी ज्यादा कठोर हो गए, पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए। अल्लाह को वो रोना बहुत पसंद है मेरे भाई, जो अल्लाह के खौफ से आंसू निकलते हो। अल्लाह के खौफ से इंसान रोता, और जिस इंसान की आंखों से ये आंसू निकलते हो, उस इंसान को जहन्नम की आग नहीं छू सकती। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ऐनानी ला तमस्सुहुम अन्नार, दो आंखें ऐसी हैं जो जहन्नम की आग में नहीं जाएंगी। ऐनुन बातत तहरुसु फी सबीलिल्लाह, एक वो आंख है जो अल्लाह के रास्ते में चौकीदारी करती है, जो पहरेदारी करती है। रातों में जब दुनिया के लोग सोते रहते हैं, वो अल्लाह के मुजाहिद बंदे अल्लाह की सरहदों की हिफाजत करते हैं। वो ऐनुन बकत मिन खशियतिल्लाह, और दूसरी वो आंख, उसके ऊपर जहन्नम हराम है। जिस आंख से अल्लाह की खौफ से आंसू निकलता हो, जिस आंख से अल्लाह के डर से आंसू निकलता हो। मेरे भाइयों, क्या हमारे नबी भी रोते थे? जी हां, हमारे नबी भी इंसान थे। बल्कि अगर मैं ये कहूं कि जितनी ट्रेजेडी और जितने गम और जितने सदमे हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में देखे हैं, शायद किसी ने देखे। उसके बावजूद अल्लाह ने आपका कलेजा इतना मजबूत बनाया था, आप दीन का काम करते रहे, अल्लाह के दीन की दावत फैलाते रहे। आपकी तीन तीन बेटियां आपकी आंखों के सामने दुनिया से चली गई। अल्लाह ने जितनी औलादे नरीना दी, जितने बेटे दिए, जितने लड़के आपको पैदा हुए, सब आपकी आंखों के सामने अल्लाह को प्यारे हो गए। आपके दांत तोड़े गए ओहद के मैदान में, आप पर पत्थर मारे गए ताइफ के बाजार में, आपको अपने शहर से निकाला गया, आपको पागल कहा गया, आपको शायर कहा गया, आपको जादूगर कहा गया। आपको कौन सी ऐसी तकलीफ है जो नहीं दी गई मेरे भाई? नबी की आंखों से भी आंसू आए। अच्छा, मेरे नबी रोते कैसे थे? मेरे नबी का रोना कैसा था? एक सहाबी है, उनका नाम है अब्दुल्ला बिन शिखीर रजी अल्लाह ताला। वो एक मर्तबा आए तो अल्लाह के नबी नमाज पढ़ रहे थे, और अल्लाह के नबी नमाज के दौरान रो रहे थे। अब अब्दुल्ला इब्न शिखीर कहते कि मैंने अपने नबी को रोते हुए देखा। वफी सदरिही अजीजुन का अजीजिल मिर्जल, मैंने देखा जैसे चूल्हे के ऊपर हांडी रखी हुई हो और हांडी के अंदर से गोश्त के पकने की आवाज आती हो, धीरे धीरे हांडी के अंदर किसी चीज के पकने की आवाज आती हो। अल्लाह के प्यारे नबी नमाज की हालत में रो रहे हैं और आपके सीने से उस तरीके की आवाज आ रही है। आप जुबान से तो रोने का इजहार नहीं फरमा रहे, जुबान से ऐसा नहीं लग रहा है कि आप रो रहे हैं, मगर आपकी आंखें बता रही हैं और आपके सीने से निकलने वाली वो आवाज बता रही है कि आप रो रहे हैं। ये अल्लाह के नबी का रोना था मेरे भाई। आज की तकरीर में मैं चाहता हूं अल्लाह के रसूल की सीरत से कुछ ऐसे वाकयात आपके सामने बयान किए जाएं, कुछ ऐसे मौके आपके सामने बयान किए जाएं जब अल्लाह के रसूल की आंखों से आंसू निकले। मगर इसके पहले कि मैं अल्लाह के नबी की सीरत से वो वाकयात बयान करूं, एक और पॉइंट की बात आपको बता देता हूं कि रोना जो होता है वो कई टाइप का होता है। अल्लामा इब्न क़य्यिम की बड़ी मशहूर किताब है, नौजवानों से कहना चाहता हूं कभी मौका मिले, उर्दू में भी अवेलेबल है, उसको मुताला करो, पढ़ो। ज़ादुल मआद बड़ी बेहतरीन किताब है। ज़ादुल मआद में अल्लामा इब्न क़य्यिम ने रोने की 10 किस्में लिखी। 10 टाइप का रोना होता है। एक रोना होता है रहमत का, इंसान को किसी के ऊपर रहम आता है वो रोने लगता है। एक रोना होता है खौफ का, इंसान को डर होता है, पता नहीं क्या होगा, आने वाली किसी मुसीबत का डर होता है, इंसान रोने लगता है। एक रोना होता है मोहब्बत का, शौहर परदेश जा रहा है, बीवी रो रही है, बेटा परदेश जा रहा है, मां रो रही है। बेटे की मोहब्बत में, शौहर की मोहब्बत में, बाप की मोहब्बत में इंसान रोने लगता है। ये रोना मोहब्बत का रोना है। और एक रोना होता है खुशी का रोना। कोई अच्छी खबर मिली,
एग्जाम में इंसान पास हो गया, बेटे ने टॉप कर लिया, बाप की आंखों से आंसू आ गए, खुशी के आंसू आ गए। एक रोना होता है दर्द का रोना, कहीं बदन में कोई तकलीफ हो गई, कोई चोट लग गई, कोई जख्म हो गया, इंसान रोने लगा। एक रोना होता है गम का रोना, कोई मर गया, कोई हादसा हो गया, कोई गम आ गया, कोई नुकसान हो गया, इंसान रोने लगा। एक रोना होता है कमजोरी का रोना, इंसान बूढ़ा हो गया, हड्डियां कमजोर हो गई, जरा जरा सी बात पे रोने लगा, ये कमजोरी का रोना है। एक रोना होता है निफाक का रोना, झूठ मूठ का रोना, जैसे हजरत यूसुफ के भाइयों ने झूठ मूठ का रोना रोया था। अपने भाई यूसुफ को उन्होंने कुएं में डाला और उनके कपड़े को नकली खून में लपेट करके, उसमें खून लगा करके अपने बाप के पास रोते हुए आए। और एक रोना होता है किराए का रोना, अरब में और आज भी हिंदुस्तान में भी कहीं कहीं पैसा दे करके किसी के मरने पर किराए पर पैसा दे करके रोने वालों को बुलाया जाता है। और एक रोना होता है मुआफकत का, कि किसी को रोता हुआ हमने देखा, हमारी आंखों से भी आंसू आ गए। ये टोटल 10 तरीके का रोना होता है, अल्लामा इब्ने क़य्यिम ने बयान किया। इन 10 टाइप के रोने में जो रोना अल्लाह को पसंद है वो कौन सा रोना है, आइए जरा अपने नबी की सीरत में हम देखते हैं। रमजान सन 2 हिजरी, बद्र का मैदान, मुसलमानों की तादाद 313, दुश्मनों की तादाद 1000। बद्र की लड़ाई के पहले अल्लाह के नबी रात भर अल्लाह की बारगाह में रोते रहे और दुआ करते रहे। हजरत अली फरमाते हैं, बद्र की लड़ाई के पहले मेरी नींद खुली, मैंने देखा सारे के सारे लोग सो रहे हैं सिवाय मेरे और जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। मैंने देखा कि अल्लाह के नबी अल्लाह की बारगाह में रो रहे हैं और दुआएं कर रहे हैं। सुबह होती है, बद्र की लड़ाई शुरू होने वाली है। 313 का मुकाबला अपने से 3 गुना ज्यादा तादाद से। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी अपने हाथों को उठा करके किबला रुख हो करके अल्लाह की बारगाह में रोते हुए कहते हैं, अल्लाहुम्मा अंजिज़ली मा वाअतनी, ऐ अल्लाह तूने जो वादा किया है उस वादे को तू आज पूरा फरमा दे। अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िल इसाबत लन तुबद फिल अर्ज़ि, ऐ अल्लाह अगर ये कलमा पढ़ने वाले, ये मुट्ठी पर ईमान वाले अगर आज हलाक हो गए, ऐ अल्लाह फिर रूए जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई न होगा। इतना रोए अल्लाह के नबी कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु पीछे से आके चिमट जाते हैं अल्लाह के रसूल से और कहते हैं, कफा का मुनाशदतुका रब्बका, ऐ अल्लाह के नबी बस कीजिए, अल्लाह ताला आपसे जो वादा अल्लाह ने किया है वो वादा जरूर पूरा करेगा। और अल्लाह ने वादा पूरा किया। सूरह अनफाल की आयत नंबर 9 नाजिल हुई, इज़ तस्तगीसूना रब्बकुम इस्तस्तगीसूना रब्बकुम, याद करो जब तुम अपने रब से मदद मांग रहे थे, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर 1000 फरिश्तों को उतार करके तुम्हारी मदद की थी बद्र के मैदान में। तो ये वो रोना था जो अल्लाह के नबी अपने सहाबे किराम, मुट्ठी भर सहाबे किराम के बारे में सोचकर कि ऐ अल्लाह अगर आज ये हलाक हो गए तो फिर कौन इस्लाम का नाम देगा। आज हम करोड़ों की तादाद में है मेरे भाइयों, कागज के ऊपर हम करोड़ों की तादाद में हैं। जानते हो कहीं कहीं लिखा रहता है, जहां बच्चे सोए रहते हैं लिखा रहता है, कीप साइलेंट, द चिल्ड्रन आर स्लीपिंग, खामोश रहो बच्चे सो रहे हैं। दुनिया वाले ये पोस्टर लगाते हैं, ये स्लोगन लगाते हैं, बच्चे सो रहे हैं डिस्टर्ब मत करो, खामोश रहो। आज दुनिया के मुल्क में बच्चे मर रहे हैं मेरे भाई, उनकी कटी फटी लाशें मीडिया के अंदर आ रही हैं, लेकिन दुनिया खामोश बनी है। आज दुनिया चुप है इस जुल्म पर, इस सरकशी पर, इस बेरहमी पर, इस हैवानियत पर दुनिया के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। और दुनिया वाले बड़ी शर्म के साथ और बड़ी बेगैरती के साथ कहते हैं, आई स्टैंड विद इसराइल, मैं इसराइल के साथ खड़ा हूं। मेरे भाइयों, मेरे नबी ने ये तालीम दी थी, उनसुर अखाका ज़ालिमन व मज़लूमन,
कभी जालिम की मदद मत करो। तुम्हारा अपना भाई भी अगर जुल्म करे उसके हाथ रोको, उसे जुल्म से रोको। कभी जालिम का सपोर्ट मत करो, कभी जालिम की मदद करो मत करो। आज का दौर वो है, ये तरक्की का दौर है, ये दुनिया की बड़ी तमद्दुन और तहजीब का दौर है। आज इंसान चांद पर पहुंच गया। आज छोटे छोटे बच्चे फलस्तीन में मर रहे हैं और किसी को कोई परवाह नहीं। तो तादाद तो कम नहीं है हमारी, करोड़ों की तादाद में है, मगर ईमान कमजोर हो गया। ईमान कमजोर हो गया, तौहीद कमजोर हो गई। आज कितने मुसलमान ऐसे हैं जिनको ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब नहीं पता, जिनको तौहीद का मतलब नहीं पता, जो कहीं पर भी अपना सर झुका सकते हैं, कहीं पर भी हाथ जोड़ सकते हैं, कहीं कुछ भी कर सकते हैं। न ईमान का के बारे में पता, न तौहीद के बारे में पता। तो तादाद हमारी बहुत है, मगर वो 313 जो नबी की पूंजी थे, जो नबी का कैपिटल थे, मेरे भाइयों, वो प्योर मुसलमान थे, वो शुद्ध मुसलमान थे। इसलिए अल्लाह के नबी रो रो के दुआ कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह, अगर ये 313 खत्म हो गए तो फिर रुए जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं। और एक और बात बताऊं आपको, 313 सहाबा थे बद्र के मैदान में। 2 सहाबी अल्लाह के नबी के पास आते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, हमें काफिरों ने पकड़ लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। हमने जान बचाने के लिए ये वादा कर लिया कि हम आपके साथ लड़ाई में शामिल नहीं होंगे। ऐ अल्लाह के रसूल, हमने ये वादा सिर्फ अपनी जान छुड़ाने के लिए किया था, आपका साथ तो हम यकीनन देंगे। ऐ अल्लाह के नबी, हमारी तो फौज की तादाद भी बहुत कम है, हम तो सिर्फ 313 हैं। ऐ अल्लाह के नबी, हमें लड़ाई में जाने की इजाजत दीजिए। कान खोल करके सुन लो, अल्लाह के नबी ने क्या जवाब दिया। आपने फरमाया, इन शरीफा, ऐ मेरे सहाबी, ऐ मेरे सहाबियों, जाओ तुम लौट जाओ, तुम्हें अपनी लड़ाई में मैं शामिल नहीं कर सकता। हम अपने वादा खिलाफी ना करेंगे, जो वादा तुम करके आए उस वादे को हम निभाएंगे। 313 को 315 नहीं होने दिया अल्लाह के नबी ने। 2 लोग पढ़ रहे थे, आपने पढ़ने नहीं दिया। जुबान की वैल्यू और वादे की वैल्यू अगर कोई सीखे तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखे मेरे भाई। तो एक आंसू तो मेरे नबी की आंखों से बद्र के मैदान में निकले थे। एक और मौका याद कीजिए, अम्मा आयशा फरमाती हैं, रात का टाइम था, अल्लाह के प्यारे नबी मेरे साथ थे, रात का आखिरी पहर आया। आपने फरमाया, या आयशा ज़रीनी अताअब्बद ले रब्बी, ऐ आयशा, मैं अपने रब की इबादत करने जाना चाहता हूं, ऐ आयशा मुझे जाने दो। हजरत आयशा से अल्लाह के नबी बहुत मोहब्बत करते थे, और जब इंसान बीवी से मोहब्बत करता है तो बीवी के नखरे उठाता है। भाई अल्लाह के नबी तहज्जुद पढ़ने जाना चाहते हैं, इसमें बीवी से इजाजत लेने या बीवी से पूछने का कोई मतलब नहीं है, मगर ये मोहब्बत के इजहार का एक तरीका है, ये प्यार के इजहार का एक तरीका है। कहा, आयशा मैं अल्लाह की इबादत करने जाना चाहता हूं। अम्मा आयशा ने फरमाया, इन्नी उहिब्बु कुर्बक व उहिब्बु मा यसरुक, ऐ अल्लाह के नबी, मैं तो यही चाहती हूँ कि आप मेरे करीब रहें, लेकिन अगर आपकी खुशी अल्लाह की इबादत करने में आप बड़े शौक से जाएं, मुझे कोई एतराज नहीं है। अम्मा आयशा फरमाती हैं, फकामा, अल्लाह के नबी अपने बिस्तर से खड़े हुए, फततहरा, आपने वजू किया, फिर आप खड़े होकर के तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगे, और तहज्जुद की नमाज पढ़ करके आप बैठ करके रोने लगे। इतना रोए हत्ता बल्ला हिजरुहु, आपके कपड़े का दामन आंसुओं से तर हो गया। फिर उसके बाद फिर आपकी आंखों से आंसू बहने लगे। इतना रोए हत्ता बल्लत लिहियतुहु, यहाँ तक कि आपकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। फिर आप रोने लगे हत्ता बल्लतिल अर्दु, यहाँ तक कि जमीन पूरी की पूरी आपकी आंसुओं से भीग गई। अल्लाह अकबर। हमारा नबी तहज्जुद में रोता था, हम और आप 5 टाइम की नमाज भी नहीं पढ़ते। मस्जिद के लिए जलसा हो रहा है, मुझे शायर का वो शेर याद आता है, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। मस्जिदें तो बहुत है मेरे भाई, हम एक मस्जिद के जाने का गम कर रहे हैं, यहां हजारों लाखों मस्जिदें हैं, मस्जिदों को आबाद करने वाले नहीं। और कान खोल करके सुन लो, हतिया दियारा के मेरे भाइयों, कुरान की नजर में मर्द कौन है? कुरान ने मर्द किसको कहा है? कुरान की नजर में मर्द वो है जो अपने काम धंधे को छोड़ करके नमाज के टाइम नमाज पढ़ने के लिए आता हो।
कुरान का 18वां पारा उठाओ, अल्लाह फरमाता है सूरह नूर के अंदर, रिजालुल ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाहि व इकामिस सलाति व ईताइज ज़कात। हकीकत में मर्द तो वो है, हकीकत में मर्द तो वो है जो नमाज के टाइम अपने कारोबार को छोड़ देते हैं, अपने लेन देन को छोड़ देते हैं, जिनका बिजनेस, जिनका कारोबार नमाज से बढ़ करके नहीं है। हम तो इतने बड़े बिजनेसमैन हो गए, हम तो इतने बड़े कारोबारी हो गए, हम नमाज छोड़ देते हैं अपने कारोबार के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी नौकरी के लिए। मेरे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो वो कारोबार हमारे लिए वबाल बन जाए, वो दौलत हमारे लिए मुसीबत बन जाए, वो नौकरी हमारे लिए मुसीबत बन जाए। 5 टाइम की नमाज हमारा भाई नहीं पढ़ता, तहज्जुद क्या पढ़ेगा? या हमारे नबी तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं, और तहज्जुद की नमाज पढ़ के अल्लाह के नबी रो रहे हैं। और अपने नौजवान भाइयों से एक बात कहना चाहता हूं, अगर जिंदगी में कुछ गोल्स हैं, कुछ सपने हैं, कुछ टारगेट है जिसको पूरा करना है ना, तो उस अल्लाह के सामने रात में तहज्जुद पढ़ के अपने टारगेट पेश करो, अपनी आरजुओं को पेश करो, जिस अल्लाह के दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। रात के टाइम जब दुनिया सो रही हो, अगर बंदा अल्लाह की बारगाह में खड़ा होकर अल्लाह को याद करता है, अल्लाह को बंदे की याद बड़ी पसंद आती है। अल्लाह ने ऐसे लोगों का जिक्र कुरान में भी किया है, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। मेरे जन्नती बंदे तो वो हैं, मेरे मुत्तकी बंदे तो वो हैं, मेरे मोमिन बंदे तो वो हैं, जब दुनिया आराम से बिस्तरों पर सो रही हो, वो बिस्तरों से उठ करके अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़ते रहते हैं, वो अल्लाह को याद करते रहते हैं। अल्लाह के नबी तहज्जुद की नमाज में रो रहे हैं। मेरे भाई, फजर का टाइम हो जाता है, हजरत बिलाल आते हैं आपको नमाज की इत्तला देने के लिए। क्या देखते कि अल्लाह के नबी की आंखों से इस कदर आंसू बहे, आप इस कदर रोए हैं, आपकी दाढ़ी आंसुओं से भीगी है, जमीन आंसुओं से भीगी है, आपके कपड़े आंसुओं से भीगे हैं। हजरत बिलाल कहते हैं, अरे अल्लाह के नबी आप इतना क्यों रोते हैं? अल्लाह ताला ने तो आपकी अगली पिछली सारी खताएं माफ कर दी हैं, आप तो बख्शे बख्शाए, आप इस कदर क्यों रोते हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अफला अकूनु अब्दन शकूरा, ऐ बिलाल क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? अगर अल्लाह ने मुझे ये काम दिया है, अगर अल्लाह ने मुझे अपना आखिरी नबी बनाया है, क्या मैं अपने रब का शुक्रिया भी अदा न करूं? उसके बाद आपने फरमाया, ऐ बिलाल आज की रात मेरे ऊपर कुरान की एक आयत नाजिल हुई है, जो इंसान इस आयत को सुन करके इस पर गौर न करे वो बर्बाद हो जाए, वो हलाक हो जाए। नबी ने बद्दुआ दे दी, वैलुल लिमन क़राहा वलम यतदब्बरहा, जो इस आयत को सुन करके इसके ऊपर गौर न करे उसके लिए बर्बादी है। कौन सी आयत थी? सूरह आल इमरान की आयत नंबर 91 थी। अल्लाह ने फरमाया, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दी वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लआयातिल लिउलिल अलबाब, बेशक आसमानों और जमीन की तख्लीक के अंदर, बेशक दिन और रात की गर्दिश के अंदर अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। और अक्लमंद कौन लोग हैं? अल्लाह ने फरमाया, अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफक्करूना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला। अल्लाह ने कहा अक्लमंद वो लोग हैं। রাজবাড়ার একটা মেয়ে ছেলে কান্দা বিয়াকুল আছে, স্টেজে আছেন, কে এমন মা আছে যে নিজের ছেলে ছেড়ে আপনি ঘুমিয়ে আছেন? রাজবাড়া সিরাজুলের মেয়ে। आप गौर कीजिए मेरे भाई, अल्लाह के नबी बद्दुआ कर रहे हैं कि इस आयत को जो सुने और गौर न करे, इससे इबरत हासिल न करे, वो बर्बाद हो जाए। अल्लाह इस आयत के अंदर क्या कह रहा है? अक्लमंदों के लिए कायनात के अंदर निशानी है। और अक्लमंद कौन है? जो बैठ करके, खड़े होकर के और लेट करके अल्लाह को याद करते हैं। पता ये चला दुनिया की डिग्री पाने वाला और दुनिया में बड़े बड़े ओहदे पाने वाला वो दानिश्वर नहीं है, वो जीनियस नहीं है, वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान वो है, अक्लमंद वो है, जीनियस वो है जो अपने क्रिएटर को पहचानता हो, जो अपने रब को पहचानता हो, जो अपने रब के आगे सर न झुकाए। आज आप देख लीजिए, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े काबिल लोग हैं, और साहब
वो किसी जानवर की इबादत कर रहे हैं, किसी नदी को अपना माबूद कह रहे हैं, शर्मगाह की इबादत कर रहे हैं, चूहे कुत्ते बिल्ली बंदर की इबादत कर रहे हैं। मेरे भाइयों, इंसान की अकल जब मारी जाए वो शिर्क करता है, वो क्रिएशन के आगे झुकता है, और इंसान जब जीनियस होता है वो क्रिएटर के आगे झुकता है। अल्लाह ने फरमाया कि जीनियस वो लोग हैं, अक्लमंद वो लोग हैं जो सुबह शाम अल्लाह को याद करते हैं और कायनात में गौर करते हैं, और गौर करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ऐ अल्लाह, तूने इस कायनात को बेकार पैदा नहीं। तो अल्लाह के नबी तहज्जुद में रो रहे हैं। हम और आप अपने नबी के इस वाक़े से, अपने नबी की सीरत के इस वाक़े से इबरत हासिल करें कि क्या आज हम और आप भी तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करते हैं? क्या हमारा नौजवान करता है? और क्या तहज्जुद की नमाज पढ़ते वक्त कभी हमारी आंखों से भी आंसू आते हैं? अल्लाह के नबी तो तहज्जुद की नमाज में रो रहा है। और आगे बढ़िए, एक और मौका याद कीजिए जब अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू आए थे। बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से कहते हैं कि अब्दुल्ला इकरा अलैयल कुरान, अय अब्दुल्ला तुम मुझे कुरान पढ़ करके सुनाओ। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया, अल्लाह के नबी मैं आपको कुरान कैसे पढ़ के सुनाऊं? व अलैका उनजिल, ये कुरान तो आप ही के ऊपर उतारा गया है। अय अल्लाह के नबी मैं आपको कुरान कैसे पढ़ के सुनाऊं? आप तो खुद साहिबे कुरान हैं, आपके ऊपर तो कुरान उतरा है, मैं आपको कुरान कैसे सुनाऊं? आपने फरमाया, इन्नी उहिब्बु अन अस्माहु मिन गैरी, अय अब्दुल्ला आज मैं किसी दूसरे के मुंह से कुरान सुनना चाहता हूं। ओ लोगों, हमारा नबी तो कुरान को सुनने की तमन्ना कर रहा है, हमारे नबी तो कुरान सुनने की तमन्ना कर रहे हैं, जबकि हमारे नबी तो रातों दिन कुरान पढ़ने वाले हैं। ओ लोगो, ओ नौजवान साथियों, रातों दिन मोबाइल में और सोशल मीडिया में मुलव्विस रहने वाले मेरे नौजवान साथियों, कभी जरा सोचो तुमने आखिरी बार कुरान को कब पढ़ा था? तुमने तो कार के अंदर भी गाने को सेट करके रखा है, तुमने तो मोबाइल की कॉलर ट्यून में भी गाने सेट करके रखा है, जब तुम बाइक चलाते हो तब भी अपने कानों में हेडफोन लगा करके गाने सुना करते हो, जब तुम कार चलाया करते हो तब भी तुम गाने सुना करते हो। अल्लाह ना करे अगर ट्रेन का, कार का या बाइक का एक्सीडेंट हो जाए, हादसा हो जाए और उसी हालत में तुम्हारी मौत हो जाए, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नल अब्द युबासु अला मा माता अलैहि, बंदा जिस हाल में मरेगा उसी हाल में कल कयामत के दिन उठाया जाएगा। मेरे नौजवान साथियों, अगर हो सके अपनी मसरूफ जिंदगी में से कुछ टाइम कुरान को सुनने सुनाने के लिए भी निकाल लिया करो। शायद उसी हालत में हमारी मौत आ जाए तो कम से कम अल्लाह के यहाँ हम अल्लाह की बारगाह में नजात तो पा सकते हैं कि हम कुरान पढ़ते वक्त पढ़ते हुए दुनिया से आए थे। अल्लाह के नबी हजरत अब्दुल्ला से कह रहे हैं, अब्दुल्ला मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ, मैं दूसरे के मुंह से कुरान सुनना चाहता हूं। आज हमारे बहुत सारे नौजवान भाई कहते हैं हमें म्यूजिक से सुकून मिलता है, हम कोई अपनी पसंद का म्यूजिक सुनते हैं तो हमारे दिल को सुकून मिलता है। मैं कहता हूं वो दिल मुर्दा है, वो दिल मर चुका है, वो दिल डेड हो चुका है जिस दिल को म्यूजिक से सुकून मिलता हो। इसलिए कि ईमान वाले के दिल को तो म्यूजिक से सुकून नहीं मिलता है, ईमान वाले के दिल को अल्लाह के जिक्र से सुकून मिलता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, मेरे बंदो तुम्हारे दिलों को अल्लाह के जिक्र से सुकून मिलता है। आपने कहा, अब्दुल्ला तुम्हारे मुंह से कुरान सुनना चाहता हूं। और यहां एक बात और नोट कर लो, सहाबा में हर सहाबी की अपनी एक क्वालिटी थी। कोई सहाबी लड़ने में माहिर है, कोई सहाबी इल्म में माहिर है, कोई सहाबी फतवा देने में माहिर है, हर सहाबी का अपना एक किरदार है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु कुरान के बहुत अच्छे कारी थे, कुरान बहुत अच्छा पढ़ते थे, बल्कि अल्लाह के नबी खुद फरमाते हैं अगर किसी को कुरान ऐसा सुनना हो जैसे कुरान अभी ताजा ताजा उतर रहा है और नाजिल हो रहा है, ऐसा कुरान अगर किसी को सुनना है तो अब्दुल्ला बिन मसूद से सुन लो, ये कुरान इतना बेहतरीन। अगर आज आपका बच्चा कुरान का हाफिज है, अगर आज आपका बच्चा कुरान पढ़ रहा है और तरावी की नमाज में सैकड़ों और हजारों लोग आपके बच्चे के पीछे तरावी की नमाज पढ़ रहे हैं, मेरे भाइयों ये खुशकिस्मती और खुशनसीबी का मकाम है। कुरान को पढ़ने पढ़ाने वाले से बड़ा किसी का मकाम नहीं है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं मैं अल्लाह के नबी को सूरह निसा पढ़ के सुनाने लगा,
मैं सूरह निसा की तिलावत करने लगा। जब मैं सूरह निसा को पढ़ने लगा तो पढ़ते पढ़ते मैं सूरह निसा की इस आयत के ऊपर पहुंचा, फकैफ़ इज़ा जीना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जीना बिका अला हाउलाइ शहीदा। ऐ नबी, ऐ मेरे रसूल, हर उम्मत में से हम हर एक गवाह लाएंगे और ऐ नबी आपकी उम्मत के ऊपर हम आपको गवाह बनाएंगे। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं जब मैं इस आयत के ऊपर पहुंचा, अल्लाह के नबी ने हाथ उठा करके कहा कि अब्दुल्ला बस करो, अब रोक दो, अब तिलावत रोक दो। मैंने नजरें उठा के देखा, फैज़ा ऐनाहु तज़रिफान, अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बह रहे थे, अल्लाह के नबी रो रहे थे, अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बह रहे थे। आप इसलिए रो रहे थे, आपको अपने कंधे पर डाली जाने वाली जिम्मेदारी का एहसास था, आपको ये एहसास था इतनी बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह ने मेरे कंधे पर डाली है, मेरी सारी उम्मत के बारे में मुझे गवाह बनाया जाएगा, मुझसे सवाल किया जाएगा। इस जिम्मेदारी के बारे में सोच करके अल्लाह के नबी रो रहे। आज कौन जिम्मेदारी के बारे में सोच के रोता है? आज तो होड़ लगी है ओहदों की, मुझे अमीर बना दो, मुझे नाजिम बना दो, मुझे खजांची बना दो, मुझे मदरसे का नाजिम बना दो, मुझे मस्जिद का मुतवल्ली बना दो। आज तो साहब सियासत होती है, पॉलिटिक्स होती है, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, खरीदो फरोख्त होती है। आज तो ओहदे और कुर्सी के लिए इंसान किसी हद तक गिर जाता है। मेरे भाइयों, हमारे नबी ने ये सबक भी हमें सिखाया कि ओहदे और जिम्मेदारी ये लेना बहुत आसान काम है, उसे निभाना बहुत मुश्किल काम है। अल्लाह के नबी अपनी जिम्मेदारी के बारे में सोच करके रो रहे हैं। मेरे भाइयों, आपकी आंखों से आंसू है। और आगे बढ़िए। एक और मौके पर अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू आए थे। सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी अपनी मां की कब्र पे जाते हैं, आपके साथ आपके